एथनोग्राफर ने लिखा, उन्होंने कहा तुलसी पौधा उनका सबसे पवित्र पौधा है। उनका हर एक आंगन में आप देखेंगे कुर्मी महतो का तुलसी का जो है पिंडा बनाता है। आज उनको लगा तुलसी पौधा रहेगा तो हम आदिवासी नहीं मान कर पाएंगे। पवित्र पौधा को उनके पोछे फेरिया से उसको जो है माना गया, पूजा गया, आंगन में घुसाया गया, उसको भी उखाड़ के फेंक रहे हैं। ये लोग इतना नीचे गिर सकते आदिवासी बनने के लिए। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इतना ही नहीं, ये लोग अभी 3000 पाहन लोगों को ट्रेनिंग दिया है। क्या आदिवासी समाज में पाहन को ट्रेनिंग देना पड़ता है? हमारे यहाँ मुंडा वंश से आते हैं, पाहन वंश से आते हैं। पिताजी पाहन है तो बेटा पिताजी को देखते देखते सीख जाता है। ये लोग आदिवासी है नहीं है, इसलिए इनको बनना पड़ रहा है, समझ लीजिए। लेकिन ये जितना भी बनना का कोशिश कर रहे हैं उतना हम लोग नंगा करते जा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये लोग सबसे पुराना सभ्यता वाले हैं। इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी पुराना सभ्यता रार सभ्यता है। और उन्होंने कहा रार के वारिस कुर्मी महतो है। विगत 3-4 साल से अभियान चला रहे थे। वो लोग कह रहे थे वो रार सभ्यता जो है दामोदर घाटी के तट पर था, सबसे पुराना था। हम उसके वारिस हैं, इसलिए हम सबसे पुराने हैं। हमने रार सभ्यता का भी खाता बही निकाल कर इनके सामने रख दिया, इनसे सवाल पूछा। रार सभ्यता 30 करोड़ साल पुराना था। रार सभ्यता के वासी कहा जाता है 2 लाख साल पुराने थे। और दूसरी तरफ तुम दावा करते हो तुम 65,000 साल पहले छोटेनागपुर में आए, तो रार सभ्यता 30 करोड़ साल पुराना सभ्यता तेरा कैसे हो सकता है? जब से मैंने ये बात पब्लिक में निकाला है, रार सभ्यता बोलना भूल गए ये लोग। नहीं तो जानते हैं 23 सितंबर को बहुत बड़ी सभा किया बोकारो में, महामहिम गवर्नर को लेके गया और बैनर में रार भूमि, रार माटी, रार के वारिस अपने आप को इतना पुराना दिखाना चाह रहा था। उसी तरह ये लोग क्या कहने लगे, ये लोग होंगे आदिवासी के साथ 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकले और 65,000 साल पहले छोटेनागपुर पहुंचे, इसलिए ये लोग सबसे पुराने आदिवासी है। तब मैंने उनको सवाल पूछा, सिर्फ 65,000 साल पुराना बोलने से काम नहीं चलेगा, तुमको भाषा भी बताना पड़ेगा, पेशा भी बताना पड़ेगा और सभ्यता भी बताना पड़ेगा। तुम बताओ, जब 65,000 साल पहले होमो सेपियन के रूप में तुम वहां से निकले थे, तुम कहते हो तुम्हारे पुरखे